वो उसी के पास चला जाता है जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं। माननीय मंत्री जी, तो गांव में फिर माननीय मंत्री जी इस पे कुछ कहना चाहेंगे? गांव में वो फिर पहुंच करके वही अधिकारी वहां पे कहता है कि कितनों चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, कहूं शिकायत कह लिया, चाहे जिस पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल माननीय संसदीय मंत्री, जांच हमारे ही पास आएगी और विस्तार मैं ही करूंगा, फिर उसको धमकी देता है। दिया गया 4 लोगों को वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गई है 3 लोगों की और 47। अभय सिंह जी, ये बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। ये आईजीआरएस संबंधित प्रश्न है, जिसमें गांव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान सामान्य आदमी कोई जो भी पीड़ित होता है सरकार के किसी भी तंत्र से उनको परेशानी होती है उसमें शिकायत करते हैं। जब आदमी एसडीएम के यहाँ से, तहसील से, थाने से, डीएम से, कलेक्टर से, विकास भवन के सारे अधिकारियों से हार जाता है तो उसके सामने सिर्फ एक ही आशा रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, आईजीआरएस पोर्टल है, उस पर हम शिकायत करेंगे और तब जो न्याय होगा हमको न्याय मिलेगा। उसी संबंधित हमारा प्रश्न था जिसमें हमने कहा था, लिखा था, तो उसका जवाब ये आया कि जो शिकायत करता है क्या अंतिम निस्तारण करने के पूर्व उसका सुझाव या आपत्ति ली जाएगी? तो उसमें लिखा गया प्रश्न ही नहीं उठता। उसके पहले एक बिंदु में लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 3 में इसकी व्यवस्था की गई है, उसमें सिर्फ फीडबैक लिया जाता है, आप संतुष्ट हैं अथवा संतुष्ट नहीं है। उसके बाद उसमें एक और चीज है कि आप प्रश्नों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को अगर 100 आदमी शिकायत करता है सिर्फ 5 आदमी जानता है, जो कि मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं। हर आदमी कंप्यूटर की जानकारी हर आदमी को नहीं है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत आता है कि शिकायतकर्ता से उसका सुझाव लिया जाए या आपत्ति लिया जाए कि ये रिपोर्ट आ रही है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं है। लेकिन उसको आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपसे चाहते हैं कि जो शिकायत है, अगर गांव का आदमी गया है, कोई गया लेखपाल से उसको शिकायत है, उसको बीट के सिपाही से शिकायत है, उसको बिजली दफ्तर में जाता है बाबू से या जेई शिकायत है, उसको सेक्रेटरी शिकायत है गांव के, तो कम से कम जिसके खिलाफ शिकायत किया जाता है उससे एक दर्जा ऊपर, एक रैंक ऊपर के अधिकारी से उसकी जांच कराई जाए। होता क्या है कि आप शिकायत किए, वो शासन की अच्छी मंशा है, शासन से यहाँ चढ़ा पत्र, पीछे से उसे पैरी हो रही, जल्दी उसको रिपोर्ट कर निस्तारित कीजिए, यहाँ से पत्र जाता है। लेकिन जब नीचे पहुंचता है तो बिल्कुल साइक्लो स्टाइल मैनर में वो उसी के पास चला जाता है जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं। माननीय मंत्री जी, तो गांव में फिर माननीय मंत्री जी इस पे कुछ कहना चाहेंगे? गांव में वो फिर पहुंच करके वही अधिकारी वहां पे कहता है कि कितनों चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, कहूं शिकायत कह लिया, चाहे जिस पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल माननीय संसदीय मंत्री, जांच हमारे ही पास आएगी और विस्तार मैं ही करूंगा, फिर उसको धमकी देता है। अब बैठिए। माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है कि यदि शिकायतकर्ता का फीडबैक लिया जाना चाहिए, अगर वो शिकायत करने वाला व्यक्ति उत्तर से संतुष्ट है या कार्रवाई से संतुष्ट है तब तो ठीक है, और नहीं है तो कम से कम उसकी आपत्ति, उसका ऐतराज दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मान्यवर, ये व्यवस्था, इस जो हमने शासनादेश का हवाला दिया है मान्यवर, उसमें पूरी तरीके से ये व्यवस्था दी गई है कि उसके ऊपर का व्यक्ति इस बात के का परीक्षण करेगा कि जो उसने जवाब दिया है वो सही है या नहीं। अगर वो ये समझता है कि वो सही नहीं है तो वो उसके बाद फिर से उसको इंक्वायरी में भेज देगा। और इस प्रकार की स्थिति आई कि जब जब लोगों ने इसमें लापरवाही की मान्यवर, तो मेरे पास 1 जनवरी से लेकर अब तक 30 नवंबर तक कार्रवाई का भी ब्यौरा है कि किसके किसके खिलाफ कितनी कितनी कार्रवाई की गई जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की या सही उत्तर नहीं दिया, और उन लोगों के खिलाफ शासनादेश के तहत कार्रवाई होती है, उनके वहाँ बेड एंट्री भी दी जाती है और उनका इंक्रीमेंट भी रोका जाता है। हम पूरा कार्रवाई का ब्यौरा दे सकते हैं 1 जनवरी से लेकर अब तक, और ये पूरी मुकम्मल व्यवस्था है इस बात की कि उसका परीक्षण एक ऊपर का अधिकारी करे और उसके परीक्षण के बाद ही उसका निस्तारण हो। आप कहिए तो हम कार्रवाई का पूरी बता दें, मेरे पास है। आप लिखित में ले लीजिए, आपको लिखित में पहुंचा देंगे।
लेकिन हमारा सिर्फ यही अनुरोध है कि जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है, लेखपाल के खिलाफ आओ तो पत्रावली फिर उसी लेखपाल पास जाती है उसी जांच के लिए। जी यही आपने तो पहले उसको बोला ऊपर था, ना दिया मुझे जाए, लगता उसके है कि- ऊपर के अधिकारी के पास ही रहे और वही जांच करे, वही सब कुछ करे। आप जैसा व्यवस्था बनाए ठीक, लेकिन उसका आप लिखित में ले लीजिए। जैसे लेखपाल है, जैसे लेखपाल काफी है। हो गया डिस्कशन इस पे। प्रश्न संख्या 4। नहीं, 1 मिनट। और उसके बाद दंड में जो है, क्या गलत जो निस्तारण कर रहा है गलत तरीके से, क्या उसके लिए उसको प्रमोशन रोकने के लिए, डिमोशन करने के लिए या इंक्रीमेंट तोड़ने की कोई व्यवस्था की गई है? कार्रवाई की जहां जहां पर ये परिलक्षित हुआ कि जिसने भी इस शिकायत का निस्तारण किया है वो सही नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई का ब्यौरा दिए देते पूरा मानवर। विभागीय कार्रवाई हुई है 3 लोगों के खिलाफ, 3 प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है 51 लोगों को, नोटिस दिया गया 4 लोगों को, वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गई है 3 लोगों की और 47 लोगों को चेतावनी दी गई। जब जब इस बात को यह पाया गया कि इसमें सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो उसके खिलाफ मान्यवर कार्रवाई की गई। शासनादेश में व्यवस्था है कि अगर यथोचित कार्रवाई की जाएगी जिस लेवल का उसका अपराध होगा।